नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम ने सीबीआई के स्पेशल जज BH लोया की मौत मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जस्टिस लोया प्रकरण का क्या हुआ, कर्नाटक में जिसके घर पर जिस विधायक का लड़का 40 लाख रुपया लेता हुआ पाया गया, जिसके घर में 8 करोड़ रुपया मिला, उसको अग्रिम जमानत मिल जाती है। ये कैसी न्यायपालिका दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी धमका रहे हैं। कल तक जो चीफ जस्टिस थे आज भारत विरोधी हो गए। ये जो सोच है प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं तो सदन में बोला हूं कि रिजिजू जी ये कह रहे हैं कि न्यायालय है विपक्ष की भूमिका ना निर्वहन करे, सीधा सीधा न्यायपालिका का धमकी है। लोया जस्टिस लोया प्रकरण का क्या हुआ? कर्नाटक में जिसके घर में जिसका लड़का, जिस विधायक का लड़का 40 लाख रुपया लेते पाया गया, जिसके घर में 8 करोड़ रुपया मिला, उसको अग्रिम जमानत मिल जाती है। तो ये कैसे न्यायपालिका को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी धमका रहे हैं। कल तक के जो चीफ जस्टिस थे आज भारत विरोधी हो गया। तो ये जो सोच है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे बिलासपुर पहुंचे। यहां उनके साथ उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी थे। अपने निजी प्रवास पर आए सीएम ने उसलापुर में विशेष पूजा आराधना की। महज आधे घंटे के बाद वे हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना हो गए। इससे पहले कांग्रेस नेताओं और प्रशासनिक अफसरों ने उनका स्वागत किया। बिलासपुर स्थित अपने समर्थक के निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूजा अर्चना की। महज आधे घंटे के बाद उनका काफिला वापस जैन इंटरनेशनल स्कूल स्थित हेलीपैड पहुंचा और इस दौरान उनके काफिले में चुनिंदा वाहनों में आला अफसर भी नजर आए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्राम करप पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12 दिव्यांगों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और श्रवण यंत्र प्रदान किया और इस दौरान चिरायु योजना से लाभान्वित हुए बच्चों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गुलाब का फूल भेंट कर धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने भी बच्चों के स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। चिरायु योजना के माध्यम से 4 बच्चों को जन्मजात हृदय रोग और एक बच्चे को मोतियाबिंद की बीमारी से निजात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना, मिनी माता महतारी जतन योजना और मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना के 13 हितग्राहियों को चेक प्रदान किए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आरक्षण बिल पास नहीं होने और विवाद को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जब आरक्षण बचाया जा सकता था तो ऐसे क्यों नहीं किया गया। राज्य सरकार क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट राजभवन को दिए गए जवाब सार्वजनिक करे, फिर पता चल जाएगा सरकार कितनी झूठी है। वहीं बीजेपी ने आरक्षण मामले पर 4 साल में क्या किया, इस पर कांग्रेस सरकार श्वेत पत्र जारी करे की मांग की है। और वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि आरक्षण के नाम पर कांग्रेस आखिर कब तक नौटंकी करेगी। आरक्षण के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की ये कांग्रेस सरकार महज नौटंकी कर रही है। जहां एक ओर 58% आरक्षण को कोर्ट पर कांग्रेस ने नहीं बचा पाई, वहीं दूसरी ओर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अध्यादेश 82% आरक्षण का लेकर आया, जिस पर पूर्व की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने साइन करके दे दी। लेकिन इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उसे विधानसभा में पारित ही नहीं कराया, जिससे वो विलुप्त हो गया। और अब 76% के आरक्षण पर राजनीति कर रहे हैं। 76% का आरक्षण आपने लाया लेकिन क्वांटिफाइबल डाटा पेश नहीं किया। आपने सुप्रीम कोर्ट में अभी आरक्षण के मामले को लेकर पेशी पर पेशी लेते रहे। आपने पूर्ववर्ती आरक्षण को लागू नहीं करने का निर्णय लिया। आप वहां पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पेशी ले रहे हैं। कहीं न कहीं ये छत्तीसगढ़ की जनता को इस कांग्रेस की सरकार आरक्षण के मामले को लेकर
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर के जिला अस्पताल में MRI मशीन का शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए प्रतिबद्धता के साथ शासन इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में MRI जांच की सुविधा से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि कांकेर जिला अस्पताल प्रदेश का पहला जिला अस्पताल है जहां 6 करोड़ 49 लाख की लागत से MRI मशीन स्थापित की गई हैं। विशेष चिकित्सकों के माध्यम से अब इसका लाभ मरीजों को मिलने लगेगा और जरूरतमंदों को मिलेगा। MRI जांच की सुविधा सही समय पर बीमारियों का पता लगाने से होगा और सटीक इलाज MRI के लिए मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा। अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां कांकेर लोकसभा के पूर्व सांसद सोहन पोटाई को श्रद्धांजलि देने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू उनके गृह ग्राम बाबू दबेना पहुंचे। स्वर्गीय पोटाई को श्रद्धांजलि देते हुए साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से 4 बार कांकेर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले पोटाई इस क्षेत्र में आदिवासियों की मुखर आवाज थे। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कांकेर लोकसभा के विकास के लिए समुचित आवाज उठाई। उनके जाने से आदिवासी समाज ने अपना एक कद्दावर नेता खो दिया है जो समय समय पर आदिवासियों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाते थे। साहू ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में भगवान मृत आत्मा को शांति प्रदान करें। छत्तीसगढ़ की कोंडागांव में पंचायत सचिव अपने एक सूत्री मांग को लेकर एनसीसी मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पंचायत सचिवों के हड़ताल पर रहने के कारण पंचायत के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत सचिव संघ के हड़ताल का 5वें दिन बीतने को जा रहा है और ग्राम पंचायत सचिवों ने धरना स्थल पर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर पूरी एकजुटता का संदेश दिया है। पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर अब तक डटे हुए हैं और प्रदर्शन के दौरान शासन और प्रशासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए वे अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं, जिसमें महिलाएं सचिव भी प्रतिदिन धरना प्रदर्शन में सहभागिता निभा रही हैं। और हम मांग हमारी 2 वर्ष पश्चात शासीकरण की मांग कर रहे हैं और हम पिछला 2021 में धरना प्रदर्शन किए थे। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि जब हम आपकी मांग को पूरा करेंगे उसके पश्चात आप ऐसा करके उसके बाद फिर बजट में आएगा ऐसा करके बोले, वो भी नहीं आया। इसलिए फिर हम लोग को काम बंद कलम बंद हड़ताल हम 16 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। तो आएगा तब भाई हमारी मांग जब तक पूरा नहीं होगा तो तब हम तो डटे रहेंगे। तो शासन को पहले सूचित कर दिए हैं कि हम तो आज उनके खिलाफ में हैं और हमारे मांग पूरे करें, अभी पूरा करें तो हम लोग कल चल देंगे। आज जब हम उनका काम करने में लग जाएंगे, दिन रात हम काम करते हैं, जब भी बोला जाता है तब कोई वैसा नहीं करते। भाई हमारे मांगे सुननी रहे तो फिर किस बात पर हम लोग काम। 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण, बस हमारा एक ही मांग है शासकीकरण। 65 विधायक का समर्थन लिए हैं, उसके बाद भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पंचायत मंत्री हमारी मांग के संबंध में बजट में रखने थी पर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ। साथ हम लोग 16/3/2023 से काम बंद कलम बंद हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ की जनता को नशे से बचाने के लिए वृद्ध आंदोलन की शुरुआत करने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि नशा हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। समाज के सभी वर्गों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। आपकी सरकार आने के बाद आपने पुलिस और सरकार के माध्यम से मिलकर महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग,
महिला आयोग सबने मिलकर प्रयास किया था कि नशे पर रोक लग सके और इसका असर भी हुआ। डॉक्टर नायक ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि आपने महसूस किया होगा कि जिनको जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता है, उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि सभी तरह से नशे, गांजा, भांग, अफीम, स्मैक, कोकीन और ब्राउन शुगर को उपयोग से जनता को बचाने के लिए आमजन, विशेष रूप से महिलाओं के साथ जन आंदोलन की वृहद शुरुआत की जाए, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ महतारी के सभी लोगों को मिल सके। राजधानी रायपुर में प्रदेश के 87,000 रसोइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर 4 दिवसीय धरने पर उतर गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के दौरान प्रदेश के विकास के लिए अनेकों घोषणाएं की, लेकिन माध्याह्न भोजन रसोइयों के लिए 300 रुपये की वृद्धि की घोषणा की और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश के 33 जिलों के 146 विकास खंडों में 87,026 रसोइयों द्वारा भोजन बनाया जाता है। वर्तमान में रसोइया और रसोइया सह सहायिका का मानदेय प्रति माह 1,500 रुपये है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ये देय होता है। ये मानदेय अत्यंत कम है, जिससे रसोइया और रसोइया सह सहायिका को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज के हमार रैली एक सूत्री मांग है कलेक्टर दर और हमन 4 दिवसीय के धरना प्रदर्शन के परमिशन दे हन और जेमे आज 20 तारीख के हमन चालू करे हन। हमार काका महोदय ला एक ही निवेदन है कि हमार मांग ला पूरा कर देवे। हमार मांग कलेक्टर दर है। हम सब बेरोजगार ला 2500 पूरा महीना काम करते तेला 1800। तो हमार काका से मैं हाथ जोड़ के विनती करत हूँ हमार मांग ला पूरा कर। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिले के कलेक्टर PS ध्रुव ने मनरेगा के श्रमिकों के साथ श्रमदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। महेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम चौघड़ा और बरकोला में बनाए जा रहे अमृत सरोवर तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे थे। अचानक कलेक्टर को अपने बीच पाकर श्रमिकों ने खुशी का इजहार किया और कलेक्टर ने श्रमिकों के साथ फावड़ा चलाकर श्रमदान किया। कलेक्टर ने इस मौके पर वहां कार्य कर रहे श्रमिकों से चर्चा कर मजदूरी भुगतान, राशन वितरण, गोधन न्याय योजना की जानकारी भी ली। और गौरतलब है कि ग्राम चौघड़ा में 16.50 लाख रुपए और बरकोला में 6.50 लाख की लागत से अमृत सरोवर तालाब का निर्माण किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संतों के बताए मार्ग पर हमको चलना है, ना कि हमें संतों को मार्ग बताना है। जो संतों को बताए कि संत को क्या करना है, उसकी बुद्धि कितनी है, इसका आंकलन करना मुश्किल नहीं है। कांग्रेस के DNA में रहा है कि वो साधु संतों और हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का अपमान करती रही है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण मार्च में अब तक जमकर पानी गिर चुका है और पिछले 24 घंटे के दौरान जमकर बारिश हुई है। रविवार शाम को भी राजधानी रायपुर, भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव सहित पश्चिम छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश में बादल और बारिश के हालात रहेंगे। राज्य के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। समुद्र से आ रही नमी के कारण राज्य में मौसम में बदलाव हुआ और पिछले 2-3 दिनों से सरकार के अलग अलग हिस्सों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। शुक्रवार, शनिवार को बस्तर, रायपुर और सरगुजा संभाग में जमकर बारिश हुई। MP के CM शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि के कारण निर्मित संकट में राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सर्वे में कोई लापरवाही ना हो, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ सर्वे हो और प्रत्येक प्रभावित किसानों को राहत मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। सर्वे में कोई भी लापरवाही ना हो, ईमानदारी से सर्वे हो और हम लोगों ने कोई सर्वे में गलती ना हो या गलती ना की जाए,
इसलिए हमने तय किया कि रेवेन्यू के साथ साथ कृषि और पंचायत विभाग 3 का अमला साथ कर ले, पंचनामा बना ले, प्रभावित किसानों की सूची फिर पंचायत भवन या उपयुक्त स्थान पर गाँव में लगा दे। किसी किसान को आपत्ति है, अगर कोई उसको लगता है कि उसका नुकसान हुआ है, नहीं दिखाने आई है और कोई आपत्ति है तो वो भी आपत्ति आ जाए। तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पूरी संवेदना के साथ, क्योंकि संकट की घड़ी में हम किसान के साथ खड़े हैं और उसको राहत की राशि भी देंगे। और राहत की राशि के अलावा हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, अब तो हमारे पास चूंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम पूरा फसल बीमा योजना का लाभ भी देते हैं। कहाँ नुकसान। राजा रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी को 18 सितंबर 1857 में तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया था। और इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में क्रांति की कमान, क्रांति की बागडोर रानी अवंतीबाई जी ने संभाली थी, उन्होंने अपने हाथ में ली थी। उनके आदेश पर रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाने पर आक्रमण किया था, जिससे सिपाही थाना छोड़कर भाग गए थे और क्रांतिकारियों ने थाने पर अधिकार कर लिया था। रानी का अधिकार वहां हो गया और केवल घुघरू नहीं, उसके बाद बहुत छोटी उम्र में ही वीरांगना ने लगभग 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। खेड़ी का युद्ध, जब इतिहासकार बताते खेड़ी में युद्ध हुआ और खेड़ी के युद्ध में रणचंडी बनकर उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेज भागने को मजबूर हो गए थे, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। रानी ने अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता से अंग्रेजों के पैर मंडला से भी उखाड़ दिए थे, मंडला छोड़कर भी उनको भागना पड़ा था। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है। मंडला के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बालिंगटन ने रानी की इस अद्भुत शौर्य और नेतृत्व क्षमता के बारे में अपनी। तो चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।